बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। स्नान तो सभी करते हैं, है ना, लेकिन स्नान करने करने में अंतर है। कई बाथरूम में गए, सीधा शावर के नीचे स्नान किया तो आ गए। कोई सॉन्ग गुनगुनाते हैं, कोई कुछ, है ना। और जो लोग टप भरते हैं या बकेट में पानी लेते हैं, अपना स्नान किया और आ गए। लेकिन क्या है कि जब हम दादा गुरुदेव के आशीर्वाद से इस प्रकार से स्नान करते हैं तो बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा हमें मिलती है और हम स्वस्थ होते हैं। देखो, अभी भी आप श्री अनंतपुर दरबार जाओगे, व्यास पूजा का त्यौहार है और जब स्नान होता है पंचम पातशाह के टाइम पे भी आप सब लोगों ने देखा होगा कि जब श्री गुरु महाराज जी स्नान करते थे सरोवर में, अनंतसर में, तो जो अनंतसर का जल है उसको प्रणाम करते थे, उसमें फूल फल बतासे डालते थे, उसकी आराधना करते थे जल की। फिर हम वही जल, जब श्री गुरु महाराज जी स्नान कर लेते हैं, वही जल अपनी बोतलों में भर कर लेकर आते हैं। और जो गंगा मैया में भी स्नान करने जाते, स्नान की विधि बता रहे हैं आपको। सबसे पहले प्रणाम किया जाता है, चाहे आप घर में स्नान कर रहे हैं, चाहे किसी सरोवर में स्नान कर रहे हैं, कहीं पर भी किसी तीर्थ में स्नान कर रहे हैं, सबसे पहले जाने से, उसके अंदर एंटर करने से पहले सरोवर में नमस्कार किया जाता है जल देवता को, उस जल को, फिर स्नान किया जाता है। लेकिन हम ऐसे ही डाल लेते हैं। तो ये साधना बहुत ही प्रफुल्लित होती है। हमने क्या करना है, एक तो बहुत सारे लोग जो त्योहारों पर नहीं पहुंच पाते हैं, अपने घर में ही रहते हैं, तो वो बाहर तीर्थ पर स्नान नहीं कर पाते हैं ना। तो अपने घर के अंदर भी श्री सरोवर का या गंगा जल रखा होता है हमने। अगर गंगा जल भी नहीं है, सरोवर का भी जल नहीं है, तो श्री परमहंसों को जो सुबह स्नान किया जाता है वो जल ले लो। जिस दिन त्यौहार होता है, जैसे व्यास पूजा का त्यौहार है, तो बहुत सारे लोग उस दिन तो नहीं पहुंच पाएंगे, कई पहले दर्शन करके आ जाते हैं, स्नान नहीं कर पाते सरोवर में। तो वो जल को अपनी बाल्टी में, टप में डाल लें थोड़ा सा, ठीक है, पहले ही। और उसके बाद जब हमने स्नान करना है, रूटीन में भी जब स्नान करना है तो क्या करना है, सबसे पहले जल देवता को, बाल्टी में जो जल भर लिया है उसको नमस्कार करनी है और जल के ऊपर नाम अंकित कर देना है, जो हमें गुरु शब्द मिला है, प्रभाव है ये नाम का। अपनी अंगुली से ही, यानी जैसे हम पेन पकड़ते हैं तो लिखते हैं ना, ऐसे जल के ऊपर नाम, महाराज के नाम अक्षर अंकित कर देने हैं। जैसे रा को आ की मात्रा में राम, जिन लोगों ने दीक्षा नहीं ली है वो राम अंकित कर देंगे, ठीक है ना। जैसे पत्थर के ऊपर राम राम लिखा था तो तर गए थे ना, और चढ़ाई शुरू की और विजय प्राप्त की। राम नाम दे सिमरन कारण, दुख दलिद्दर हर देने, राम नाम दी महिमा गाओ, पानी ते पत्थर तर देने। भगवान के नाम की इतनी महिमा है, लेकिन हमें लेनी कैसे है, उस कृपा को, उस रहमत को कैसे ग्रहण करना है, ये हमारे ऊपर होता है। प्रभु ने तो बहुत कुछ दिया है और दे रहे हैं, लेकिन वही है ना कि मंगने दा मैनू वल नहीं सी, वरना तेरे कोल की नहीं सी। हमें जांचनी है। तो सत्संग में आने से ही पता चलता है कि हमें क्या करना है। तो जल के ऊपर नाम को अंकित कर दें, नमस्कार करें, और जब जल को अपने बदन के ऊपर डालें तो साथ में प्रणाम करते हुए ये शब्द उच्चारण करें, यानी ये अरदास करें। दादा गुरुदेव, जिसको भी आप मानते, जो भी आपके इष्ट देव हैं, नाम महाराज
आपके इस दिव्य जल से स्नान करके मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया हूँ, हो गई हूँ। मेरे शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। बॉडी के सभी ऑर्गन्स प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। फिर जब हम मुंह धोते हैं, आँखों पर प्रार्थना कीजिए हाथ रखकर। इस दिव्य जल से स्नान करके मेरी आँखों का विज़न 6/6 है। पास और दूर की दृष्टि पूर्ण रूप से स्पष्ट है, स्पष्ट है, स्पष्ट है। ना महाराज आपका असीम धन्यवाद है, गुरुदेव आपका असीम धन्यवाद है। इस दिव्य जल से स्नान करके मेरा चित्त नाम से जुड़ गया है। मेरी काया कंचन हो गई है। शरीर के आदि व्याधि रोग सब समाप्त हो गए हैं अभी। आपका असीम धन्यवाद। जल डालते जाओ और प्रार्थना करते जाओ। तो साथ में प्रार्थना करने के बाद फिर नाम जपो। नाम जप जप के उस जल को अपने ऊपर डालो। देखो कैसे सब तीनों तापों का नाश करते हैं प्रभु, क्योंकि नाम जहाँ पर विराजित हो जाता है तो वहाँ तो सब दुख दर्द गम मिट जाते हैं। तो इसलिए हर चीज़ को नाम से जोड़ दीजिए, तो फिर देखिए कितनी कृपा मिलती। इस प्रकार से हर रोज़ स्नान करना है। बच्चों को भी बताओ। जिनको डिप्रेशन है, जिनको नींद नहीं आती, तो वो भी साथ में प्रार्थना करेंगे, मेरा चित्त शांत और प्रसन्न हो गया है। अगर बच्चे हैं स्टडी में, नारायण स्थिति में, उनको बोलो स्नान करो इस प्रकार से नमस्कार करके। आप खुद उनके जल पर पहले से ही नाम को अंकित कर दो, नहीं तो उनको बोलो राम नाम अंकित कर लें, ठीक है। और अंकित कर, जिन्होंने नाम दीक्षा नहीं ली वो राम का नाम अंकित कर लेंगे, कृष्ण का नाम अंकित कर लेंगे, कोई भी जिसमें आपको विश्वास है। अंकित करके उनको बोलो कि इस दिव्य जल से स्नान करके मेरी मेमोरी पावर अच्छी हो गई है। मैं जो कुछ भी याद करता हूँ मेरे माइंड में अच्छे से स्टोर हो रहा है। मैं ब्रिलियंट हूँ, जीनियस हूँ, सिंसियर हूँ। बच्चों को बोलो जो स्टडी करते हैं इस प्रकार से स्नान कराएं। देखो कितनी कृपा मिलती है, क्योंकि ये शब्द जब हम प्रार्थना के साथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, ये पॉजिटिव शब्द हमारे उस समय ब्रह्मांड में जाते हैं, यूनिवर्स में जाते हैं। और ब्रह्मांड फिर हमारी उस प्रार्थना को प्रफुल्लित करने में लग जाता है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं। इस शख्स ने ये प्रार्थना की है, ये मांगा है प्रभु से और अच्छा मांगा है, वो देने के लिए तैयार हैं हर समय, लेकिन हमें अच्छा मांगना है। और फिर जब हम भोजन बनाते हैं, स्नान हो गया, जब हम भोजन बनाते हैं तो अपने भोजन बनाने वाला जो तवा है उसके ऊपर देसी घी से नाम को अंकित करते हैं चम्मच के साथ। और जब पहली रोटी डालते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपका ये भोग प्रसाद जो भी ग्रहण करे, जो भी इसका सेवन करे, उसका चित्त नाम से जुड़ जाए, उसका चित्त शांत और प्रसन्न हो जाए, वो नाम से जुड़ जाए। और नाम जपते जपते भोजन बनाओ। और बनाने के बाद जब हम भोग के लिए श्री मंदिर में जाते हैं, श्री गुरु महाराज जी को भोग लगाने के लिए, भोग लगाओ और साथ में प्रार्थना करो, प्रभु जब मैं इस भोग प्रसाद को पाऊँ तो मेरा चित्त नाम से जुड़ जाए और ये भोग प्रसाद, ये भोजन मेरे लिए स्वास्थ्य वर्धक है, शांति वर्धक है, आनंद वर्धक है। जब आप उसको ग्रहण करने लगो तो हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करो कि प्रभु आपके आशीर्वाद से ये भोजन मेरे लिए स्वास्थ्य वर्धक है, शांति वर्धक है, आनंद वर्धक है, क्योंकि ये आपका प्रसाद है। और इसको पाकर मेरा चित्त शांत और प्रसन्न हो गया है, रोम रोम में नाम महाराज विराजित हो गए। और नाम जपते जपते भोजन करो। जब हम इस प्रकार से भोजन पाते हैं तो उसका तो फिर आनंद ही अलग होता है। सच में स्वास्थ्य मिलता है, अच्छा आनंद मिलता है, शांति मिलती है।
भोजन करते समय कभी भी मोबाइल मत देखें और कोई भी वस्तु बातें मत करें। कई लोग बोल बोल के भोजन करते, दो जने बैठे होंगे आपस में बातें करेंगे। नहीं, ये समय है अपने शरीर को ऊर्जा देने का। और हम कैसी ऊर्जा दे रहे हैं? भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, और हम कैसी ऊर्जा उसके साथ साथ ले रहे हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। भोजन के समय भोजन यानी ये लंगर प्रसाद है, प्रभु का भोग है, इस समय और कोई नहीं होगा। हम ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं, प्रभु की आशीर्वाद मिल रही है। एक एक ग्रास के साथ नाम महाराज अंदर जा रहे हैं, क्योंकि मेरी हर इंद्री को वो ऊर्जा दे रहे हैं। तो उस समय हमें किसी से बात नहीं करनी होती है, चुपचाप भोजन करना होता है और नाम जपना होता है, और साथ में ये विजुलाइज करना होता है कि ये मेरे लिए स्वास्थ्य वर्धक है, शांति वर्धक है, आनंद वर्धक है। और इसको ग्रहण करके मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ हो गया है। तो आप देखोगे कितनी कृपा मिलती है। और भोजन करने के बाद प्रभु का शुक्राना ज़रूर करें कि हे प्रभु आपका शुक्र है दादा गुरुदेव, पूरी सृष्टि में कोई भी भूखा ना रहे, कोई जीव जंतु भूखा ना रहे, जैसे हमें दिया है सबको देना, कोई जीव जंतु भूखा ना रहे। तो इस प्रकार से जब हम प्रार्थना करते हैं, उसका शुक्राना करते हैं कि आपका शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, उनका धन्यवाद करते हो। जब हम इस प्रकार से ये साधनाएं करते हैं तो आप देखो आपका जीवन बदल जाएगा, चित्त शांत और प्रसन्न रहेगा, दवाइयाँ छूट जाएंगी। लेकिन हम करते नहीं हैं, नहीं करते ना, कितना समय हम व्यर्थ कर देते हैं। नहाते समय ऐसी प्रार्थनाएं नहीं करते हैं, भोजन ग्रहण करते समय ऐसा हमारे भाव नहीं जुड़ते हैं। और एक और बात, जब हम अकेले बैठ के मान लो भोजन कर रहे, सबके संग भी कर रहे हैं, लेकिन अपनी भावना को एक प्रबल करना है, एक इच्छा जागृत करनी है कि प्रभु मेरे साथ में बैठे हैं जिनके साथ मैं भोजन कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो हरदम ही साथ हैं। कहीं पर भी आप जाते हो, अगर ये भी विजुलाइज करना शुरू कर दिया तो सोने पे सुहागा। करके देखिए, बहुत कृपा मिलती है। मेरे दादा गुरुदेव सबका मंगल करें, सबको खुश रखें, आबाद रखें। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। मेरे दादा गुरुदेव ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।